श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुवर बिमल यश, जो दायक फल चार। आप सभी सुनने वालों को जय जय सिया राम। ये कोरोना गुरु पूर्णिमा फेस्टिवल गुरु पूर्णिमा अकाउंट में आपका स्वागत है। हमने इसका टाइटल रखा है न्यूरोसिस हीलर सद्गुरु। हम इस छोटे से संबोधन में जो बातें कहेंगे वो हमारे गुरुदेव पंडित राम किंकर जी उपाध्याय से प्रभावित हैं, इंस्पायर्ड। जिस तरह से हम लोग हैप्पी डॉक्टर्स डे मनाते हैं, वो डॉक्टर्स हमारे शारीरिक रोगों का निदान करते हैं, उसी प्रकार से ये भारतीय परंपरा में हम लोग मन के रोगों का निदान करने वाले अपने गुरुदेव का न्यूरोसिस डॉक्टर्स डे मनाते हैं। और रामायण की मान्यता है और हमारे गुरुदेव का विषय वस्तु जो वो अपने प्रवचनों में स्वीकार करते थे वो रामायण ही था, रामचरितमानस ही था। तो जैसे मैंने अभी कहा कि वो रामचरितमानस यानी कि मन के रोगों का विशेष रूप से रामायण में केंद्र है। और श्री रामचरितमानस की ऐसी मान्यता भी है कि जो गुरु हमारे मन के रोगों का निदान करे वही सद्गुरु है। आजकल तो गुरुओं ने अपना कार्यक्षेत्र बहुत फैला लिया है, उस विषय में बोलने का मेरा कोई अधिकार भी नहीं है। लेकिन हमारी पौराणिक मान्यता और श्री रामचरितमानस का दर्शन ये है कि जो हमारे मन के रोगों का समाधान कर सके, करे, हमें उसमें सहायता करे, वही सद्गुरु है। और इसीलिए जब श्री रामचरितमानस में उत्तरकांड में मन के रोगों का वर्णन किया गया तो बहुत विस्तार से मन के रोगों का वर्णन किया गया। आजकल वो मेडिकल साइंस में न्यूरोसिस के हेडिंग में आता है और उसके लिए तमाम तरीके की थेरेपीज़ भी हैं, जैसे NLP है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है। ये सब चीज़ें हमारी पौराणिक मान्यता ऐसी है कि ये समस्याओं को, जो मन की समस्याएं हैं, उसको सुपरफिशियली एड्रेस करती हैं, बाहर से एड्रेस करती हैं। और मुझे एक दो मेरे ख़ास मित्रों ने ऐसा बताया भी कि वो सब समझ लेते हैं क्या करना है, कैसे करना है, कैसे खुश रहना है, कैसे जीवन में मन की समस्याओं से छुटकारा पाना है। लेकिन जब वो मौका आता है, जब उस बिहेवियर थेरेपी को यूज़ करने का मौका आता है, तो वो उसके विपरीत कर जाते हैं। मन से समझ लिया, बुद्धि से भी समझ लिया, लेकिन मौके पे वो चीज़ें नहीं काम आती और वो फिर सारा गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए रामचरितमानस की ये मान्यता है कि जो समाधान है वो उसको केंद्र में जब हम एड्रेस करेंगे, जो हमारे मन के रोगों का केंद्र है, वहाँ से जब समाधान शुरू होगा तो फिर जब वो ऐसा मौका आएगा जब हमको वो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में सिखाई गई बातों को प्रयोग करना है, तो वो हम उसको कॉन्शियसली नहीं करेंगे, वो अनकॉन्शियसली हो जाएगा। यानी अनकॉन्शियस लेवल पे, यानी चित्त के स्तर पे हम जब उसको, वहाँ से जब वो चीज़ें ओरिजिनेट होंगी तो हमारे मन के रोगों का संपूर्ण समाधान हो सकता है। ऐसी श्री रामचरितमानस की मान्यता है। और इसलिए ये कहा गया कि जो मन के रोगों की दवा है वो भगवान की भक्ति है। तो
भगवान की भक्ति हमें कौन बताएगा? वो हमारा गुरु बताएगा, सद्गुरु बताएगा। तो इसलिए कहा गया कि सद्गुरु वैद्य किस चीज़ का वैद्य है? वो मन के रोगों का वैद्य है। सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, और जब हम उसके वचनों पे विश्वास करेंगे तो फिर हमको अपने मन के रोगों का समाधान मिल सकता है। तो सद्गुरु हमें दवा कौन सी देगा? ये गुरु पूर्णिमा से जोड़ के मैं ये बातें कह रहा हूँ कि वो हमको दवा कौन सी देगा। तो श्री रामचरितमानस की ये भी मान्यता है कि दवा जो है वो भगवान की भक्ति है। रघुपति भगति सजीवन मूरी और अनुपान श्रद्धा मति पूरी। यानी कि हमारा जो सद्गुरु है वो हमको भक्ति किस स्वरूप में, किस रूप में करनी है ये बताएगा, और उसके साथ वो हमको तभी हमको ठीक से सफलता मिल सकेगी जब हमको गुरु के वचनों में विश्वास होगा, और उसको जब हम अपना सर्वस्व मानेंगे, हमारे जीवन में जब वो ऐसा स्थान होगा उसका, गुरु का, तो हमको वो लाभ निश्चित रूप से मिल सकता है। ऐसी श्री रामचरितमानस की मान्यता है। तो यूँ तो हर व्यक्तिगत रूप से गुरु ये तय करता है कि किसके जीवन में भक्ति का क्या स्वरूप उसकी समस्याओं में उसकी सहायता कर सकता है। लेकिन जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं कि बहुत खुश हो जाते हैं लोग, तो वो भी एक रोग होता है। बहुत खुश हो जाने का मतलब जो एक परिस्थिति के अनुकूल जो खुशी का अनुपात होना चाहिए उससे अधिक, या कोई दुख आया जीवन में तो उस दुख का उसके अनुपात में जितना दुखी हमें होना चाहिए उससे अधिक हम हो गए। तो ये दोनों रोग हैं, दोनों मानसिक रोग हैं, दोनों न्यूरोसिस में आते हैं। अब ये जो श्री रामचरितमानस जैसे क्लासिकल टेक्स्ट हैं, उसको यदि हम गुरु की सहायता लेंगे तो वो हमको ठीक ठीक समझने में सहायता मिलेगी। जैसे हम उदाहरण के लिए कहते हैं कि बालकांड में सबसे अंत में जो बालकांड का फल बताया गोस्वामी जी ने, तो वो कहते हैं सिय रघुवीर विवाह जे सप्रेम गावई सुनई तिनकर सदा उछाह मंगलायतन राम जस। यहाँ पे गोस्वामी जी उछाह शब्द का प्रयोग करते हैं, और उछाह शब्द जो है वो अपने आप में एक हेल्दी माइंड, एक स्वस्थ मन की एक ये उसका सिम्टम है, लक्षण है कि हम हर समय उत्साहित हैं, लेकिन उत्साह का अतिरेक नहीं है, और दुख में हम इतने दुखी नहीं हैं कि हमारा सामान्य व्यवहार प्रभावित हो जाए। इसी तरह से विभिन्न प्रसंगों में इस प्रकार की व्याख्या मिलेगी। किंतु यदि हम स्वयं से उन चीज़ों का अध्ययन करना चाहेंगे तो शायद संभावना है कि हम उसका सही मर्म नहीं समझ पाएंगे, और हमको वो लाभ नहीं मिलेगा जिसका गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस के अंत में वर्णन करते हैं। उत्तरकांड के सबसे अंत में, श्री रामचरितमानस के सबसे अंत में वो कहते हैं, सतपंच चौपाई मनोहर जानी जे नर उर धरे। पूरी रामचरितमानस में ऐसा उनका कहना है कि कोई सी भी 5 या 7 चौपाई अब ठीक से जान लें और हृदय में धारण कर लें, तो उससे क्या होगा? दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुबर हरे। ये बहुत ही मार्मिक दोहा है, और ये अपने आप में बहुत कुछ कहना चाहता है। मैं चंद इसमें कुछ सूत्र आपके सामने रखता हूँ। इसमें आप ध्यान दें तो कहते हैं कोई सी भी 5-7 चौपाई जब आप सतपंच चौपाई मनोहर, वो मन को हरने वाली हैं, कहीं से भी आप 5-7 चौपाइयाँ चुन लें तो वो मन को हरने वाली हैं। किंतु मन को तो हर रही हैं, लेकिन हमको उसको जान के हृदय में धारण करना है। जान के मतलब समझ के। अब वही क्लासिकल टेक्स्ट वाली बात आ गई कि गुरु हमको उसको जानने में सहायता करेगा कि उसका मर्म क्या है, और फिर उसको हम हृदय में धारण करेंगे। ठीक है, ये भी हो गया। तो अब वो विकार कैसे दूर होंगे? दारुण अविद्या, अविद्या यानी अज्ञान के कारण जो पंचजनित विकार हमारे जीवन में आते हैं, इसकी अभी व्याख्या नहीं कर रहा हूँ, ये तो भूमिका के रूप में एक
एक छोटा सा सेशन है गुरु पूर्णिमा के अवसर पे। तो दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुबर हरें, यानी गुरुदेव ने समझा भी दिया, हमने उसको हृदय में धारण भी कर लिया, लेकिन समस्या का समाधान सारा अपने हाथ में नहीं है, वो श्री रघुबर हरें। भगवान चाहेंगे तो। अब भगवान के प्रति हमारा तो जीवन में उतना विश्वास नहीं है या कम है, उसको कौन लाएगा हमारे जीवन में? वो लाएगा हमारा सद्गुरु। तो इसीलिए श्री रामचरितमानस के अनेक अनेक प्रसंगों में, जिसकी व्याख्या हमारे सद्गुरुदेव श्री रामकिंकर जी महाराज ने अनेक अनेक विभिन्न प्रसंगों में की है, और वो अक्सर ऐसा कहा करते थे कि सर्वत्र एक ही सूत्र है कि जो परिवर्तन होगा वो अंदर से होगा। तो अब भक्ति का क्या स्वरूप है, किस प्रकार की भक्ति किस विशेष शिष्य के जीवन में ज़्यादा उपयुक्त है, जिससे उसको अपने जीवन में मानसिक रोगों में लाभ मिल सकता है, इस सब की व्याख्या अगर ठाकुर जी चाहेंगे तो अगले सत्र में कोरोना स्पिरिचुअल फेस्टिवल अकाउंट गुरु पूर्णिमा में आपके सामने की जाएगी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।